मैं महेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं YouTube चैनल एक्वा क्लासेस बाय MK पर। देखिए, जैसे मैंने वादा किया था आपको कि मैं आने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है जो आने वाले कंपटीशन के लिए, चाहे जेट का हो, चाहे ICAR का हो, चाहे वो BHU का हो, चाहे नीट का हो, वो सभी कंपटीशन में आपको काम आने वाला है। आज देखिए, हम बेसिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और फर्स्ट लेक्चर अगर बात करें तो वो था एक स्टार्ट हम करने वाले हैं, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस यूनिट में, इस लेक्चर में, वो हमारे प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन लेके आता है। हम बात उन 2 क्वेश्चन की आज करने वाले हैं। यहां से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना है। दूसरी चीज, आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको आज ही चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरी चीज, जितने भी आपके मित्र लोग हैं उनको भी फायदा हो, जितने भी आपके मित्र लोग हैं उनको भी फायदा हो, इसलिए आप इस वीडियो के लिंक को अभी शेयर कीजिए। बात करते हैं इस चैप्टर की। आपको कंटिन्यू प्रत्येक लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर ध्यान से समझना है, पूरा कंप्लीट देखना है। बात करते हैं इसमें बेसिक चीजों की बात करेंगे। बेसिक मतलब कंसेप्चुअल वर्ड जो याद करने में कठिनाई होती थी वो भी आज से खत्म हो जाएगी, उसको इजी वे में समझेंगे। दूसरी चीज हम ये भी करेंगे कि इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, और शॉर्टली तरीके से जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग हम इस प्रत्येक टॉपिक को लेते हुए सिलेबस से ना बाहर जाना है, सिलेबस को ना छोड़ना है, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इक्वली पिन पॉइंट स्टडी के अकॉर्डिंग हम पूरे वीडियो को लेके चलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेसिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहले बात करें तो एक मैटर की हम बात करेंगे। मैटर बोले तो एक पदार्थ की हम बात करेंगे। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। ठीक है, सुनिए, मैंने बोला पदार्थ, पदार्थ बोला जिसको क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है, और उसे मैटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कंटेन है क्या, ये क्या चीज है, ये है ऐसी एक वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसको हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं। पर उसकी अगर बात करें साइंटिफिकल अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन होगी कि उसका कोई आयतन होगा, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, और दूसरा उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है और उसका आयतन है तो वो ही क्या है, मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मार्कर कोई ना कोई स्पेस कवर जरूर करता है। उस वस्तु के द्वारा जो कवर किया गया, घेरा गया स्थान है, उसका आयतन है। दूसरी चीज, ये मार्कर जो है उसमें कोई ना कोई क्या होगा, मटेरियल उसके अंदर भरा है, मटेरियल उसके अंदर भरा है तो उसका ही द्रव्यमान होगा। इन वर्डों को आप समझोगे तो समझ में आसानी से आता है। आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना, आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना, और द्रव्यमान का मतलब होता है स्टूडेंट्स द्रव्यमान। नाम से पता चल रहा है, द्रव्य बोले तो पदार्थ हो गया, मान मतलब मात्रा से समझो। पदार्थ की मात्रा होगी तो उसमें द्रव्यमान होगा, अगर पदार्थ की मात्रा उसमें नहीं है ना तो उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। बोले तो हम कह सकते हैं उसमें कुछ होना चाहिए, इसमें कुछ होना चाहिए मार्कर में। प्रत्येक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल अगर है, वो मटेरियल यदि है तो मटेरियल होने का मतलब उसमें द्रव्यमान है, और अगर उसके अंदर कुछ है, मटेरियल यदि है, तो वो आयतन क्या करेगी, कवर करेगी। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक बोरी की भरी हुई होगी मतलब तो उसके अंदर मटेरियल होगा, भरी हुई बोरी में द्रव्यमान भी होगा। बोले तो उसमें मटेरियल है तब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो सीधी सी बात है वो स्थान भी क्या करेगी, कवर करेगी, स्थान घेरेगी, वो उसका क्या होगा, आयतन होगा। पहली चीज तो मैटर होता क्या है ये समझना है। दूसरी चीज, इस मैटर को बात करें, क्लासिफाइड करें, बहुत सारे मैटर है, जितने मैटर है उनको आगे उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है सुनिए। पदार्थ की हम बात करते हैं तो पदार्थ की 2 कैटेगरी होती है। एक तो भौतिक पदार्थ होता है, तो क्या होता है, भौतिक फिजिकल मैटर होता है, भौतिक पदार्थ, और एक होता है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ यानी कह सकते हैं इसके आधार पे एक बेस है, इसका क्या है, बेस है। यानी मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं 2 आधारों पे, एक तो रासायनिक पदार्थ के अकॉर्डिंग, एक केमिकल पदार्थ के अकॉर्डिंग। भौतिक की बात करें तो भौतिक तो इसकी अवस्था को देखा जाता है। भौतिक पदार्थ में क्या देखा जाता है, उसकी अवस्था। मैटर की अवस्थाएं 3 होती है, एक होता है ठोस सॉलिड, एक होता है लिक्विड बोले द्रव, और एक होता है गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्था के आधार पे पदार्थ के 3 प्रकार हो गए।
इसी प्रकार बात करेंगे रासायनिक पदार्थ की, तो रासायनिक पदार्थ में भी प्रकार है। अब रासायनिक पदार्थ में हम दो कैटेगरी में बांटते हैं उसे। एक बांटते हैं शुद्ध में, शुद्ध पदार्थ की बात करें, ये शुद्ध है, तो एक होता है अशुद्ध। कैसा है? अशुद्ध है। हालांकि अशुद्ध का एक और नाम है, मिक्सचर भी कहते हैं इसे। शुद्ध को क्या कहते हैं? मिक्सचर भी कहते हैं, मिश्रण भी कहते हैं शुद्ध को। तो अशुद्ध पदार्थ है वो तो, और एक अशुद्ध पदार्थ है। एक अशुद्ध पदार्थ होगा, एक कैसा पदार्थ होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। दो पदार्थ हो गए, ये तो हो गए पदार्थ। दूसरी चीज, शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो शुद्ध पदार्थ का जो कंटेन है, बोले तो यहां शुद्ध पदार्थ को भी आगे फिर दो क्लासिफाइड किया गया अलग अलग। वो किया गया तत्व और यौगिक में, तत्व और यौगिक में है। आगे बात करते तत्व को। तत्व भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे। तत्वों में धातु भी आता है, अधातु भी आता है, और उपधातु भी आता है, तीनों आते हैं। बात करते हैं यौगिक में, तो यौगिक दो प्रकार की कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते ऑर्गेनिक, एक तो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, और एक होते इनऑर्गेनिक। एक तो होते ऑर्गेनिक यौगिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। रही बात मिक्सचर की, तो मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। इनके बारे में डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं आपको, केवल आप बेसिक समझ लीजिए इसका, आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। क्या बेसिक समझना है? सुनिएगा। देखिए, मैंने कहा पदार्थ को कैटेगराइज किया गया, अलग अलग बांटा गया है। एक केमिकल, एक गुणधर्म मैंने बोले थे, गुणधर्म के आधार पे तो रासायनिक पदार्थ हो गए, गुणधर्म उनके भौतिक के आधार पे तो भौतिक पदार्थ हो गए। यहां अवस्था देखी जाती है। अब अवस्था की बात करता हूं मैं ठोस की। ठोस अवस्था में क्या चीज होता है? पहचान क्या है इसकी? ठोस वो अवस्था है जिसमें उस पदार्थ का आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों ही निश्चित हो। ऐसा कोई भी वस्तु हो सकती है, उसे ठोस वस्तु, ठोस पदार्थ कहेंगे। दूसरी चीज, यहां है द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में आयतन, आयतन निश्चित होगा, आयतन कभी चेंज नहीं हो सकता। कैसे? 1 लीटर दूध बाल्टी में डालो, चाहे गिलास बोतल में डाल दो, चाहे आप किसी बर्तन में डाल दो बड़े में, 1 लीटर का आयतन कवर करने का 1 लीटर ही कवर करेगा। हाँ, हो सकता है साइज चेंज हो जाए उसकी, जिसमें डाला जा रहा है वैसे साइज ले ले, आकार चेंज हो सकता है, पर आयतन चेंज नहीं होगा। बोले तो आयतन तो होगा निश्चित, समझना इस बात को, और आकार होगा अनिश्चित, क्योंकि शेप लिक्विड की बदल सकती है। तो आकार कैसा होगा? अनिश्चित होगा। जबकि सॉलिड में क्या थे? दोनों निश्चित थे। यही मेन इसमें प्रॉपर्टी है। सेकंड बात करते हैं गैस की। तो गैस की हम बात करें तो आयतन की बात कर लो, चाहे वह आकार की बात कर लो, गैस का आयतन भी फिक्स नहीं होता है, तो आकार भी फिक्स नहीं होता है। दोनों ही क्या है? अनिश्चित है। ये चेंज होते ही रहते हैं गैस के लिए। यही मेन प्रॉपर्टी है ठोस, द्रव और गैस की। इसी के आधार पे उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर वो आकार कवर चेंज नहीं करता है, अपना आयतन जैसा का जैसा रखता है, वो वस्तु सॉलिड है, वो वस्तु सॉलिड है। मैं बात करता हूं मरकरी की, तो मरकरी एक मेटल ही अपने आप में, पर मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। 1 लीटर मरकरी तो 1 लीटर रहेगा, सब हाथ में रख लीजिए उसे, प्लेट में रख दीजिए उसे, बट वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसी शेप डालोगे वैसी में शेप में डालोगे वैसे डल जाएगा वो, इसलिए उसे द्रव कहा गया है। गैस की बात करते तो वेपर है, गैस है, CO2 गैस हो चाहे O2 हो। गुब्बारे में भरती है, गुब्बारे के शेप की हो जाती है। कमरे में भरती है, कमरे के शेप की हो जाती है। सिलेंडर में गैस भरी है, तो सिलेंडर में गैस भरी, अभी तक गैस सिलेंडर में है, तब तक उसने कितना आयतन घेर रखा है? उसने 14 लीटर का आयतन घेर रखा है। बट जैसे कमरे में करोगे तो कमरे में पूरा कवर कर लेगी, और कमरे के बाहर भी आप जाने दोगे ना तो पूरे घर को भी कवर कर लेगी वो। तो आयतन भी बढ़ाती जाती है अपना। तो आयतन भी फिक्स नहीं है, साइज भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो गैस हो गई। ठीक है। इसके अलावा उनके बीच में इंटरमोलिक्यूल फोर्स भी होते हैं। प्रबल इंटरमोलिक्यूल फोर्स है, मतलब वो सॉलिड है। थोड़ी क्या है? वीक है, तो क्या है वो द्रव होंगे। और भी वीक है, वहां गैस होती है, जहां पार्टिकल्स अटैच ही नहीं होते, या हो सकते हैं एक वीक बॉन्ड, जो वीक वॉन्डरवॉल बॉन्ड होता है उसके द्वारा अटैच होते हैं, वो गैस है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बांटा गया वो दो बांटे गए। शुद्ध में क्या है, शुद्ध में क्या है? शुद्ध का मतलब यही है, सीधी सी बात है, कोई पदार्थ बना होता है, उसका कोई ना कोई कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन बोल सकते हैं कि किसी न किसी से मिलकर बना है। वो किससे मिलकर बना है ये न पता हो, रेशियो पता हो इस चीज का, और जो रेशियो भी हो वो फिक्स हो। बोले तो जिस पदार्थ का एक रासायनिक संगठन बोले तो किससे बना है, उसका संगठन कैसा हो, निश्चित होना चाहिए।
संगठन निश्चित है तो ही शुद्ध है। अगर संगठन चेंज हो रहा है रोज रोज तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। H2O की बात मैं कर लूं, H2O मतलब H2O होता है जिसमें 2 H और 1 O है। ये कहीं भी देख लेना, जहां कहीं भी आपको ये H2O मिलेगा ना, आपको 2 H और 1 O ही मिलेगा। ये अपना कभी भी स्वरूप बोले तो संगठन नहीं बदलता, ये कंपोजिशन इसका फिक्स है। दैट इज H2O कैसा पदार्थ हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। बट अशुद्ध की बात कर लो, अशुद्ध में मैंने कहा मिश्रण को कहते हैं शुद्ध, मिक्सचर है। अब मिक्सचर में तो मिलावट है, और मिलावट तो दूध वाला भी करता है, रोज रोज पानी मिलाता है, तो वो जो पानी मिलाता है वो पानी की मात्रा फिक्स नहीं है। दूध का एक कस्टमर बढ़ गया, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी पानी की मात्रा, मतलब पता नहीं है पानी रोज कितना मिला रहा है। आप कंपेयर करते हो कि 1 लीटर में 1 गिलास पानी मिलाता होगा, नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। आधा गिलास भी हो सकता है आवश्यकता पड़े 2 गिलास ही मिला ले वो। तो ये कंटेंट जो हमने बनाया, मिश्रण बनाया जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कह दिया क्योंकि वहां मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, उस मिक्सचर को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया समांगी में, एक बांटा गया विषमांगी में। बताता हूं समांगी और विषमांगी क्या होता है, पर उससे पहले आप इधर आ जाइए। इधर में शुद्ध पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, कंपोजिशन फिक्स है, संगठन फिक्स है, और संगठन फिक्स है तो उसको कैटेगरी की गई है तो तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में। दोनों के ही संगठन निश्चित होते हैं, ये कभी चेंज होते ही नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए तत्व क्या होता है, तो यही समझिए तत्व को। तत्व एक एलिमेंट है, और तत्व जो होता है वो किससे बना है? परमाणु से बना है। अब देखिए परमाणु क्या होता है वो तो मैं परमाणु वाले चैप्टर में बताऊंगा, यहां अपन डीपली बात नहीं करेंगे उसकी। परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु भी कैसे? इक्वल 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 इक्वल। बोले तो आपको यदि नजर आ रहा हो तो ये क्या नजर आ रहा है आपको कि ये मैंने कहा कि एटम है, नहीं आ रहा होगा। बट अगर एटम एटम मिलते हैं, सेम एटम मिलकर मिलते हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद में आपको बिंदु सा नजर आएगा, ये समझ लो यही एलिमेंट है। जो नजर नहीं आ रहा था वो एटम था, अब नजर आ रहा है मिक्स होने के बाद तो एलिमेंट हो गया। समान परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं, और तत्व आज खोज हो चुकी है 118 तत्वों की। कैसे खोज हुई थी मैं तत्वों में बताऊंगा, या आवर्तसारणी में बात करेंगे, ज्यादा यहां भी डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, लेक्चर को बड़ा नहीं करेंगे। बात करते हैं यहां पे यौगिक की, तो यौगिक कंपोजिशन है, कंपोजिशन इसका फिक्स है। कंपाउंड भी 2 प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये भी जानते होंगे ऑर्गेनिक को कार्बनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक कहते हैं। नाम से ही अंदर ही छुपा हुआ है सब कुछ। कार्बनिक का मतलब हो गया कार्बन से मिलकर बना हुआ। ऐसा कोई भी कंटेन, ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना है उस यौगिक को कार्बनिक कहते हैं। और ऐसा कंटेन या पदार्थ जो कार्बन से मिलकर नहीं बना, कार्बन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो अकार्बनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं कहता हूं यूरिया कैसा है, तो NH2CO NH2 क्या है ये? यूरिया। तो कार्बन है इसमें, कार्बन है तो कैसा हुआ? कार्बनिक हुआ। बात करते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये, कार्बन है, बिल्कुल है, कार्बन कार्बनिक है। बट मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो H2SO4, और H2SO4 क्या कार्बनिक है? कार्बनिक नहीं है। कार्बन नहीं है तो कार्बनिक नहीं है, बोले तो इनका वो क्या होगा? अकार्बनिक होगा। अब यौगिक काय से बना होता है, तो यौगिक आप देख रहे हो एग्जाम्पल में 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनने वाला जो कंटेन होगा वो यौगिक कहलाएगा। अलग अलग हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, उससे अणु भी बनते हैं तो यौगिक भी बनते हैं। तो यौगिक की बात करें तो समान परमाणु, अलग अलग परमाणु या एलिमेंट बोल सकते हैं, वो मिलकर जो बनाते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, कंटेन बनाते हैं, उस कंटेन को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। उन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया, कार्बन भाग लेता तो कार्बनिक है, और कार्बन भाग नहीं लेता तो अकार्बनिक है। यह आप पहचान सकते हो आसानी से। दूसरी चीज यहां बोला मैंने मिक्सचर, मिक्सचर कौन कौन सी कैटेगरी हो गए? समांगी, और दूसरा हो गया विषमांगी। समांगी की हम बात करते हैं तो समांगी में क्या है? समान अंग है तो अभिविकर्ण क्या होंगे? या बोले तो मैंने बोला समांगी, समांगी में क्या है? समांगी में यहां ये है कि यहां पे जो कंटेन लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं, तो जल लिया, जल में आपने क्या मिलाया? दूध मिलाया, दूध में जल मिलाया, दोनों एक ही बात है, बस फिर मात्रा का फर्क है, मात्रा ज्यादा में कम मिलाते हैं। तो यहां जल ज्यादा है, दूध मिलाया, सफेद पानी कर लिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? समांगी अपने आप में। कैसे समांगी है? भी मिलावट तो करिए, कंपोजिशन है ही नहीं, मिश्रण तो है पक्का, बट आप दूध को जल से, जल को दूध से अलग करना और पहचानना मुश्किल है, ऐसा मिश्रण समांगी होता है बेटा। दूसरी चीज विषमांगी की बात कर ले हम, तो जल में आप रेत मिलाओ,
जल में रेत मतलब मिट्टी मिलाओ, थोड़ी देर बाद में रेत नीचे बैठ जाएगी। दोनों अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट आसानी से हो जाएंगे। बोले तो कैसा मिश्रण हो गया, वो विस्मांगी हो गया। जल में तेल मिलाओ, जल और तेल मिलते हैं जरूर, पर तेल हल्का होने की वजह से, डेंसिटी कम है उसकी, तो आसानी से ऊपर तैरेगा और जल की परत अलग बन जाएगी, तेल की परत अलग बन जाएगी, आसानी से सेपरेट नजर आएंगे। बोले तो कैसा मिश्रण हुआ, विस्मांगी हुआ। आप रेत में कंकर मिला रहे हो, आप कंकर और किसको मिला रहे हो, कंकर और सीमेंट को मिला रहे हो, अलग अलग नजर आएंगे आसानी से। अलग अलग जहां सेपरेट नजर आ रहे हैं, अवस्था नहीं देखेंगे भाई साहब। कोई बच्चे अवस्था को याद करते कि अवस्था के आधार पर अवस्था सेम हो, कुछ नहीं है, उसको पहचानना मुश्किल। जो उनकी मिले कंटेन है, एक तो सॉल्यूशन में होता है ज्यादा मात्रा में, एक कम मात्रा में होता है। इन दोनों कंटेन विलायक और विलय को अलग अलग सेपरेट पहचानना मुश्किल हो, अलग करना मुश्किल हो, कठिन हो, वही क्या है, मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, समांगी। और यदि आपने क्या कर दिया, मिक्सचर को आसानी से सेपरेट कर दिया, तो वो कैसा हो गया, विस्मांगी। आपको मैं कहूं वायु कैसा मिक्सचर है, तो वायु क्या मिक्सचर है, पहली चीज तो बिल्कुल है। वायु में बहुत सारी गैसें हैं और गैस को गैस से पृथक कर सकते हो आप, नहीं कर सकते तो कैसा मिश्रण हुआ, समांगी हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सोचने हैं और आपके पास जितने एग्जाम्पल है उसको आप इन जो बात मैं बता रहा हूं कंटेन आप लगाओगे, जो आप कंसेप्ट लगाओगे, तो आप इसी वे में समझ पाओगे कि वो क्या समांगी है, क्या विस्मांगी है। दूसरी चीज, वो तत्व है या कंपाउंड है। तीसरी चीज, उसकी अवस्था कौन सी है, ठोस है, द्रव है या गैस है। ये तो हुआ पदार्थ का बेसिक। आगे हम बात करते हैं पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ में दो प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। एक गुणधर्म तो पाया जाता है भौतिक गुणधर्म पाया जाता है, और दूसरा गुणधर्म पाया जाता है रासायनिक। सुनिएगा, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, दो प्रकार के गुणधर्म हो गए। देखिए, एक भौतिक गुणधर्म होता है, एक रासायनिक गुणधर्म होता है। भौतिक गुणधर्म की हम बात करें तो ऐसे गुणधर्म, जैसे हम बात करें कि इनको अगर चेक करना हो या मेजर करना हो, इसको मापना हो, इन गुणों को मापना हो, ऐसे पदार्थ के गुणधर्म जिनको मापना हो या उन्हें मेजर करना हो, तो उन्हें मेजर करने के लिए, मापने के लिए या पहचानने के लिए यदि उस पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन ना करना पड़े, बोले तो बाहर से कोई केमिकल रिएक्शन ना करवानी पड़े, बिना कुछ करवाए जो पता चल जाए, वो गुणधर्म कैसे गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म। चाहे उसका रंग है, चाहे उसका स्वाद है, घनत्व है, घनत्व है, आयतन है, गलनांक है, क्वथनांक है, ये बिना कुछ केमिकल रिएक्शन के पता चल जाएगी। ऐसे गुणधर्म सारे के सारे भौतिक गुणधर्म है। सीधी सी बात याद रखनी है। और जिनको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए कोई केमिकल चेंज करना पड़े, केमिकल रिएक्शन करवानी पड़े या कोई ना कोई उसमें फेरबदल करना पड़े, तो समझ लेना वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि आसानी से पता ही नहीं चल रहा। जो गुण पता चल जाए आसानी से, ये समझ लो, वो भौतिक है। और जिसका पता ही नहीं चले, कोई ना कोई रिएक्शन करवानी पड़े, वो कैसे गुणधर्म है, रासायनिक है। एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। एक होता अम्लता, एक होता है क्षारकता। अम्लता क्षारकता क्या होता है ये आप जानते होंगे। के बाद में उसकी क्रियाशीलता, बोले तो उसकी बोल सकते हैं अभिक्रियाशीलता, काम करने की क्षमता, ये सब चीजें जो है ये कैसे गुणधर्म है, उसके रासायनिक गुणधर्म है। बट जितने भी रासायनिक गुणधर्म है बच्चों ने मापना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, और मेजर करने के बाद जो भी उनका वैल्यू आया है, वैल्यू जो आया है, उस वैल्यू के बाद में उसकी कोई ना कोई यूनिट लगाना आवश्यक है, और उसकी पहचान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लेंथ बता रहे हो 3 मीटर में है तो आप 3 बोल के रह जाओगे। 3 क्या है 3? किसी का वजन बता रहे हो तो 50 क्या है 50? यानी कोई भी चीज बताना, टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर बताना तो 25, ये 25 क्या है, क्या इंडिकेट करता है? बट मैं 25 डिग्री सेल्सियस बोलूं पता चलता है, मैं 50 केजी बोलूं पता चलता है, मैं 3 मीटर बोलूं तो पता चलता है कि एक चीज लंबाई है, एक चीज वेट है, एक चीज क्या है, टेम्परेचर है। तो इन चीजों को सेपरेटली बोले तो इनको किसी न किसी एक यूनिट के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, वो आवश्यक है। वो आवश्यक इंडिकेट जो दिया गया, जो इकाई दी गई है, वो दी गई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा, जिसको एसआई इकाई कहते हैं। सुनिएगा, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं। तो जितने भी गुणधर्म है उन्हें मेजर करना पड़ता है। मेजर करने के लिए कोई इकाई चाहिए, और इकाई हमने कहां से लेके आए, एसआई से। एसआई होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक यूनियन है, एक संस्थान है। उस संस्था ने प्रत्येक चीज की एक इकाई बताई है,
और जो उसने इकाई बताई है वो सर्वोपरि है, सभी जगह मान्य है, चाहे पूरे राष्ट्र की बात करें पूरे राष्ट्र पे लागू होती है, सब जगह उसी से जाना जाएगा, उस चीज को सबको मानना ही पड़ेगा। वो एमकेएस इकाई भी कहलाती है, जो इकाई की बात कर रहा हूं एमकेएस इकाई भी कहलाती है। कॉमनली हमारे जो काम आती है इकाइयां काम आती है, ऐसा ही उसी का नाम क्या है, एमकेएस है। एमकेएस मतलब हो गया मीटर केजी सेकंड। एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब समझिएगा केजी, और एस का मतलब सेकंड। यदि समय सेकंड में हो, द्रव्यमान केजी में हो और लंबाई मीटर में हो, उसे एमकेएस कहते हैं, वही एसआई मात्रक है। और एसआई मात्रक की जहां से शुरुआत हुई वहां सबसे पहले 7 एक मूल मात्रक ने जन्म लिया है। कितने? 7 मूल मात्रक। मूल मात्रक बोलते उन्हें। मूल मात्रक कौन कौन से है, इकाई से याद रखना है, 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से है, किसका कौन सा है, देखिए। अब जो मूल मात्रक है उस मात्रक को इकाई भी कहते हैं। अभी जो इकाइयां होती है किसी ना किसी गुणधर्म की होती है। ये जो गुणधर्म है उन गुणधर्मों को भौतिक राशियां कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि कौन कौन सी है, या भौतिक राशियां बोले तो कौन कौन सी है? देखिए, नंबर 1 लंबाई है। नंबर 1 क्या है? लंबाई है। नंबर 2 द्रव्यमान है। नंबर 3 समय है। नंबर 4 विद्युत धारा है। नंबर 5 ताप है, टेम्परेचर, तापमान भी कह सकते हैं। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। और नंबर 7 है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। 7 राशियां हैं, उन 7 राशियों के मूल मात्रक है। 7 अगर राशियां है तो 7 ही उनकी क्या होंगे, मात्रक होंगे। पहले मात्रक की बात करते हैं, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शॉर्ट में एमपी लिख दो, आई लिख दो, ठीक है। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा हूं। सीजीएस में मात्रक दूसरे होंगे। सीजीएस होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक। सीजीएस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एमकेएस की बात कर रहा हूं। तो एमकेएस को अकॉर्डिंग पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। समझना इन चीजों को। ये प्रत्येक की ये राशियां है, 7 मूल राशियां है, 7 मूल इकाइयां है, 7 मूल इकाइयां। अब बाद में इकाइयां बहुत सारी आ चुकी है, बट मैं बता दूं सारी की सारी इकाइयां यहीं से जन्म लेती है। इन 7 मूल इकाइयों से व्युत्पन्न इकाइयां है, बाकी जितनी भी है, चाहे वो आयतन हो, चाहे वो डेंसिटी हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये हो गई इसकी मूल 7 मात्रक और मात्रक की राशियां, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। डिनोट भी हम इसी से करते हैं। मीटर को एम से करते हैं, किलोग्राम को केजी से करते हैं, सेकंड को एस से भी करते हैं, एम्पियर को आई से भी कर देते हैं, एमपी से भी कर देते हैं, केल्विन को के से, मोल को एमोल से, एमओ एल से, और कैंडेला को CAD से शॉर्ट में प्रदर्शित करेंगे। ये प्रदर्शित करने का तरीका हुआ। दूसरा, और की जो इकाइयां है इन्हीं से जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है? जैसे कि आपको पूछ ले आयतन की इकाई क्या है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए आयतन क्या होता है। आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से इंडिकेट किया जाता है, या उसी से याद होगा। तो लंबाई भी मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, तो ऊंचाई भी मीटर में होती है। मेरे हिसाब से मीटर 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 क्यूब करेंगे, गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो गया। ये इकाई हो गई आयतन की इकाई, एसआई में मीटर क्यूब है। सेकंड डेंसिटी है, घनत्व हमारे है। तो सूत्र आपको पता रखना है, घनत्व मतलब D बराबर M/V। M मतलब होता है द्रव्यमान, M मतलब क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और V मतलब होता है आयतन। V मतलब क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान की इकाई है केजी, आयतन की इकाई है बताइए मीटर क्यूब। तो हो गया ना केजी पर मीटर क्यूब। बस ऐसी इकाइयां किसी दूसरी इकाई की जनरेट की जा सकती है इन 7 मूल इकाइयों से ही। और ये इकाइयां क्या कहलाती है? मूल इकाइयां कहलाती है, ये 7 जो है। दूसरी चीज यहां पर एक चीज और है, इकाइयों का रूपांतरण भी आपको आना चाहिए। इकाइयों के रूपांतरण की बात करें तो एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना आना चाहिए। विशेष जो पूछा जाता है वो टेम्परेचर के लिए पूछा जाता है। टेम्परेचर का कि आप रूपांतरण कैसे करोगे, क्योंकि टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट भी होता है उसका कन्वर्जन, केल्विन भी होता है, उसका सेल्सियस भी होता है। तो एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे कन्वर्ट करोगे, मेन इंपोर्टेंट जो है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का जो परिवर्तन है वो कैसे करेंगे, देखिए। ताप का इंटरचेंज रूपांतरण कह सकते हैं।
रूपांतरण कैसे करेंगे? देखो ताप का रूपांतरण इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले है हमारे पास। फॉर्मूले ऐसा है कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है। फ़ारेनहाइट डिग्री जो होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसको, उसमें यदि निकालना है तो उसके लिए होता है 9/5 गुणा C प्लस 32। ये तो फॉर्मूला हुआ किसके लिए? वैल्यू सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है, कन्वर्ट कर दो उसको फ़ारेनहाइट में। तो सेकंड यहां हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारे पास मान लीजिए कि वैल्यू दे रखी है किसके अंदर, केल्विन में दे रखी है या सेल्सियस में दे रखी है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन इक्वल होगा C प्लस 273। 273 केल्विन में, सेल्सियस में ऐड करोगे तो केल्विन में हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास वैल्यू सेल्सियस डिग्री में है, वो उसको किस में बदल दो आप, केल्विन में बदल दो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। बदल के देख लेते हैं। देखिए शुरू करते हैं 0 डिग्री, जहां से बर्फ जमती है स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट डिग्री में और कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केल्विन में। सुनिएगा कैसे चेंज करेंगे। देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल होगा 9/5 गुणा C डिग्री 0 प्लस 32। ये 0 टोटल 0, कितना बचा 32, फ़ारेनहाइट में डिग्री में आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बदल गया, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा आप टेम्परेचर लीजिए 40 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस ले लो आप। 100 डिग्री सेल्सियस को फिर कन्वर्ट कीजिए फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में और या केल्विन में। तो वही चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 गुणा में कितना 100 है प्लस 32 है। देखिए चेंज कीजिए आप, 9/5 100 में है 100, ठीक है। 32 आप सोल्व करोगे इसे तो यहीं पे काट दीजिए इसे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा ये, ठीक है। 20 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 180 हो गया। 180 प्लस कितना 32, ऐड कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2 1 और 2 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो गया किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। आपको चेंज करना है केल्विन में, इसी वैल्यू को केल्विन में चेंज कर दो, 0 को कीजिए कन्वर्ट। कैसे करोगे, तो केल्विन इक्वल टू होता है 0 में 273 जोड़ने बेटा, तो 273 जैसे जोड़ोगे 273 बचेंगे। बट यहां आप 100 जोड़ोगे, देखिएगा तो केल्विन इक्वल कितना है 100 प्लस 273, ऐड करोगे तो 373। बड़ा ही इजी और आसान तरीका है। केल्विन को आप वापस से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, तो सेल्सियस कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले से, तो सेल्सियस को यहां रख लो, 273 के में से घटा दो, 273 को घटा दो, ये आ गया। एक दूसरे को कन्वर्ट आप कर सकते हो, एक इकाई को दूसरी इकाई में। यह टेम्परेचर के लिए था। ताप रूपांतरण की इकाइयों के बाद में हम पढ़ लेते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम की हम बात करें तो रासायनिक संयोजन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है, उन केमिकल रिएक्शन किस आधार पे होती है, किस नियम के अनुसार होती है, उन नियमों को हम पढ़ेंगे।